नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कुंडली का लिखा कोई बदल नहीं सकता। आज तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज दोपहर के बाद आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें आपका कुंडली में क्या कुछ लिखा है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, आपका कुंडली में जो लिखा है हर हाल में होकर रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, प्रभु श्री राम की कृपा से अब आपका जीवन में बहुत बड़ा और भयंकर चमत्कार होने वाला है। प्रभु श्री राम की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, उसे सुनकर आपके आस पड़ोस के लोगों में खलबली मच जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रभु श्री राम की कृपा से आपका कुंडली में शनि का सहयोग बना चुका है और प्रभु श्री राम की कृपा से 2 राज योग बन चुका है। इसलिए दोस्तों, आज दोपहर के बाद तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, 5 बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, खुशखबरी कुछ इस प्रकार होने वाला है कि सुनकर आज पड़ोस के लोग भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है। नसीब हो तो आपके जैसा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम के सभी सच्चे भक्त 5 बार या फिर 11 बार जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपकी कामयाबी की चर्चा पूरे दुनिया में होने वाला है। दोस्तों, प्रभु श्री राम का लीला अपरंपार है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से गजब की खुशखबरी आपको मिला है। तो दोस्तों, आखिर कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कैसे आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, इन सभी के बारे में एक एक जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। और सबसे खास बात, वीडियो अकेले में देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा राज की बात आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में घर वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी और को यह राज की बात पता चल गई तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अकेले में देखना। दोस्तों, मैं ब्रह्मा जी का सौगंध खाकर कहता हूं, एक भी बात झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जो भी बात बोलूंगा 100% सत्य बोलूंगा। इसलिए दोस्तों, मेरा बात मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, अगर मेरा बात मजाक समझने की भूल करते हैं तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इतना खास और महत्वपूर्ण वीडियो साल में 1 या 2 बार ही बनता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, मैं इस बात की फुल गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए हर हाल में मिलकर रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कलयुग में पहली बार आपका कुंडली में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में प्रभु श्री राम का प्रवेश हो चुका है। प्रभु श्री राम जी आपकी कुंडली में विराजमान कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाला है। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आप जितना अधिक दुख तकलीफ झेले हैं, जितना अधिक दुख तकलीफ सहे हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले समय अंतराल में आप बहुत अधिक दुख तकलीफ रहे हैं। पिछले समय अंतराल में आप अपने जीवन में बहुत गरीबी देखे हैं। आपकी गरीबों को देखकर आस पड़ोस के लोग भी आपका मजाक उड़ाते थे। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। अब आपकी बारी है। अब आप चुन चुन के हर एक इंसान से बदला ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, जो पिछले समय अंतराल में आपका मजाक उड़ाते थे, वो अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इतना बड़ा और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से 175 बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। बहुत बड़ा सरप्राइज आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपको जो खुशखबरी मिलने वाला है, सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा और घर परिवार के लोग खुशी से नाचने लगेंगे और खुशी से आस पड़ोस के लोगों में मिठाई बांटने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज दोपहर के बाद ऐसा ही खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इस मौके को हाथ से जाने मत देना।
नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। मनुष्य के जीवन में कभी खुशी कभी गम देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अब आपका कुंडली में जो महायोग का निर्माण हुआ है उससे आपका जीवन संवर जाएगा। अब आपको अपने जीवन में कभी भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अपने का तात्पर्य यह है कि अब आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अब आपको हर एक क्षेत्र में धन लाभ होने वाला है, बड़ी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, फिर देखना आपका जीवन में चार चांद लग जाएगा और आसपास के लोगों से आप बहुत अधिक अमीर हो जाएंगे। आपके टक्कर में कोई नहीं होगा, आप हर एक इंसान को पीछे छोड़ते चले जाएंगे और अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, जब किसी व्यक्ति पर भगवान का नजर पड़ जाता है, जब किसी व्यक्ति पर भगवान का विशेष कृपा होता है तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, उनका जीवन हर हाल में बदल कर रहेगा। और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर होने से रोक नहीं सकता है। साथ ही दोस्तों जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनको प्रभु श्री राम की कृपा से बहुत बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाला है। प्रभु श्री राम की कृपा से अब आपको बिजनेस में बहुत अधिक लाभ होने वाला है। दोस्तों अब आपका बिजनेस में मेहनत का 10 गुना लाभ मिलेगा। आपके लिए इतना अच्छा और महत्वपूर्ण समय का निर्माण हो चुका है। अब आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। वहीं दोस्तों यह जो समय है आपके लिए कंफ्यूजन वाला समय है। इस बहुत अधिक कंफ्यूजन होगा कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कौन सा काम आपको पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में आपको योग और समर्थन भरपूर मात्रा में मिलेगा। दोस्तों अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रहा है, आपका आर्थिक स्थिति बिगड़ गया है और आप अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ नया सोच रहे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आपको बता दे आपको किसी अपनों से मदद मिल सकता है। आप अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप अपने रिश्तेदार से मदद ले सकते हैं या फिर आप अपने भाई बहन से भी मदद मांग सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपने घर को रिनोवेट करने का भी योजना बना सकते हैं। जो लोग दोस्तों ऑनलाइन काम करते हैं उन्हें सावधान रहना होगा, अन्यथा दोस्तों उनके साथ कोई धोखा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जल्दबाजी में कोई भी काम आपको इस समय नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। विदेश से जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए आज का समय बहुत खास और महत्वपूर्ण है। विदेश सेवा है, लोगों को आज एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आज आप दान धर्म के कार्यों में हिस्सा लेंगे, गरीबों में खाना जल्दी पूरा कर्ज करें, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई ऐसा सूचना मिल सकता है जिससे आपका मन बहुत अधिक दुखी होगा। आजकल की कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगे, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा मां लक्ष्मी की चरण आपके घर आंगन में पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज के दिन आपको लड़ाई झगड़ा से दूर रहने की आवश्यकता है। आज आप लड़ाई झगड़ा से दूर रहे, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो दोस्तों आपके साथ कोई अनहोनी हो सकता है। साथ ही दोस्तों आर्थिक लेन देन के मामले में आपको बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों आपके साथ कोई धोखा हो सकता है और आपकी लापरवाही की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है, जिसके वजह से दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति बिगड़ सकता है। यूं कहें तो आपका आर्थिक स्थिति डगमगा सकता है। अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास बनाकर रखें, यह आपके लिए बहुत खास और जरूरी है। साथ ही दोस्तों विद्यार्थी वर्ग के जातकों को अपने पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, वरना दोस्तों परीक्षा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आज कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर निकल रहे हैं तो अपने टीम की सामानों पर अधिक से अधिक ध्यान रखें। अगर दोस्तों आप अपने कीमती सामान पर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका कीमती सामान चोरी हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, बहुत लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है, तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, इसलिए यह समय ज्यादा सोच विचार करने का नहीं है। अगर इस समय आप ज्यादा सोच विचार करते हैं तो आपका यह मौका हाथ से निकल जाएगा। साथ ही दोस्तों आज आप किसी अनजान व्यक्ति के बातों में जाकर फंस सकते हैं। दोस्तों अगर आज आप किसी अनजान व्यक्ति के बातों में आ जाते हैं तो आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आज आपको किसी भी अजनबी के बातों में नहीं आना है। अगर आप किसी अजनबी के बातों में आते हैं तो आप बहुत बुरे फंसेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों दिन व्यवसाय के मैंगले रहने वाला है। अगर दोस्तों आपकी स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से आज आपका दिन बिजनेस व्यापार को लेकर थोड़ा बहुत
कमजोर रहेगा, लेकिन फिर अभी आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आपको आय के नए नए मार्ग मिलेंगे, आपको हर तरफ से बहुत अधिक मुनाफा होगा। आपका स्वभाव के कारण आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। व्यापार में अगर आप काफी दिनों से परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे थे तो आप इस समय कोई परिवर्तन करने के लिए सोच विचार कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा। अपनी कुछ बातों को जीवन साथी के सामने उजागर न करें। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग व्यापारी करते हैं उनके लिए जो समय है बहुत लाभदायक रहने वाला है, और आपके व्यापार के सिलसिले में किसी आवश्यक काम के चलते कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। आप अपना व्यापार में किसी को पार्टनर अगर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय आप किसी को पार्टनर अपने व्यापार के लिए ना ही बनाएं तो बेहतर है। नहीं तो दोस्तों, आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, जिसके वजह से आपको भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपने यदि किसी डील को फाइनल किया तो दोस्तों, भविष्य में आपको वहां से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बढ़ाई आ रही थी या कोई रुकावट आ रही थी तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह सारी समस्याएं अब दूर होने वाली है। तथा घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन आप कर सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्य बहुत अधिक खुश नजर आएंगे। आपका परिवार आपका काम से बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। छोटे बच्चे आपके साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा दोस्तों, यह समय आपके लिए कुछ विशेषकर दिखाने के लिए समय रहेगा। आप इस समय जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो दोस्तों, ससुराल पक्ष की तरफ से आपको खुशखबरी मिलने वाला है तथा ससुराल पक्ष की तरफ से आपको मान सम्मान मिलेगा। और दोस्तों, आपको किसी काम की पूरी नीति बनाकर चलना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका काम लटक सकता है। आपके काम में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, रुकावटें पैदा हो सकता है। और अगर इस समय आपको कोई सलाह दे तो आपको उनकी सलाह को खारिज कर देना है। आपको के सलाह पर चलना सही नहीं रहेगा। अगर आप किसी दूसरे के सलाह पर चलते हैं तो आपको नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों, इस समय आप किसी के बातों में ना आए। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपको पढ़ाई में बहुत अधिक ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। आपका ध्यान ईद को परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगा, आप परीक्षा में फेल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बेहतर होगा कि आप अपने पढ़ाई में अधिक से अधिक ध्यान लगाए। परिवार में किसी सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट होने से आपको चिंताएं हो सकती है तथा आपको बहुत अधिक भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। इस दौरान आपको अपनी शारीरिक समस्याओं पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले आप अपने परिवार वालों से सलाह अवश्य लें और खास करके बड़े बुजुर्गों से इस बारे में जरूर बातचीत करें। इसके अलावा दोस्तों, आने वाले जीवन काल में आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के बाद में पड़ने से बचना होगा। जो सपना आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं वह सपना अब आपका पूरा होने वाला है, जिसे देखकर आपको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह होकर रहेगा। और यह सब देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आप इस सब अपने घर पर इसलिए दोस्तों, आप अपने घर पर पूजा पाठ का आयोजन आवश्यक कर ले। जो लोग प्रेम विवाह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जानकारी के लिए बता दें, यह जो समय है पूरी तरह से आपके पक्ष में है। आपको इस समय अपने प्रेम प्रसंग के बारे में माता पिता से जरूर बताना चाहिए तथा आपको इसके बारे में खुलकर के माता पिता से बात करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी घबराने या डरना नहीं है, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस समय आपको किसी योजना में धन लगाना बेहतर रहेगा। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है, परंतु इसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आज आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। एक के बाद एक खुशखबरी आज आपको मिलता रहेगा। यह सब देखकर आपको बहुत अधिक खुशी होगी। और अगर आपकी संतान की विवाह में कोई परेशानी आ रही थी तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह किसी रिश्तेदार की मदद से दूर होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस समय आपकी खर्चे में वृद्धि हो सकता है, क्योंकि किसी भी कठिन चुनौती का सामना करते समय आपको अपना आपा खोने से बचना होगा। दफ्तर में आपको काम से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं। आप अपने इष्ट मित्रों और वरिष्ठों की मदद से सभी समस्याओं से पार पाने में सफल रहेंगे। व्यवसायी को अपने व्यापार करने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ सकता है। किसी बड़े नुकसान या परेशानी से बचने के लिए आपको दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। साथ ही आपको नजदीकी लाभ के बदले दूर का नुकसान करने से भी बचना होगा। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल और घर के बीच समन्वय बनाए रखने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार से जुड़े किसी प्रियजन की खराब सेहत आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। वहीं दफ्तर में भी आप पर कार्यभार की अधिकता रहेगी। इन सभी चुनौतियों के बीच आपको अपने खानपान और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखना होगा।
नहीं तो आपको पेट संबंधी परेशानी या अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझाने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। मुश्किल समय में जीवनसाथी की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा अधिक रहेगा और किसी मुद्दे पर सीनियर और जूनियर से मतभेद हो सकता है। हालांकि आपको ऐसी किसी भी स्थिति से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऑफिस में लोगों की छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें और सभी को साथ लेकर अपना काम पूरा करने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस अवधि में आपको पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसी को पैसा उधार देते समय और किसी योजना में निवेश करते समय सावधान रहें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ऑफिस में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आपको करियर और बिजनेस से जुड़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सामान का बहुत ध्यान रखें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप संपत्ति की खरीद फरोख्त की योजना बना रहे हैं तो इस संबंध में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और कोई भी निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों और परिवार के सदस्यों की सलाह जरूर लें। आपके प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आपकी लव लाइफ परेशान हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई चिंता भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इच्छित लाभ और सफलता पाने के लिए आलस्य और घमंड से बचना होगा। यदि आप अपने जीवन में समय का प्रबंधन करते हुए अवसरों का लाभ नहीं उठाते हैं तो भविष्य में आपको इसका पछतावा होगा। ऑफिस में अपना काम सावधानी से और समय पर पूरा करने की कोशिश करें, अन्यथा आपको न सिर्फ बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है बल्कि आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। वहीं जो लोग रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हाथ में आए किसी भी मौके को खोने की गलती करने से बचना होगा। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय अपने रिश्तेदारों की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें नजरअंदाज करने से बचें। बिजनेसमैन को बेहद सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। बिजनेस से जुड़े फैसले लेते समय अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपको मनचाहा लाभ और सफलता मिल सकती है। कामकाज की व्यस्तता के बीच आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या आप मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अपने करियर व्यवसाय की दिशा में प्रयास करेंगे तो वह सफल साबित होगा और इसमें आपको लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान परिवार में किसी प्रियजन का आगमन हो सकता है जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। अचानक पिकनिक और तीर्थ यात्रा की संभावना है। व्यापारी को बाजार में फंसा पैसा मिल सकता है जिससे उसे काफी राहत मिलेगी। विदेशी व्यापार के लिए यह समय बहुत शुभ साबित होगा। हालांकि पैसों का लेन देन करते समय या किसी योजना या व्यवसाय में पैसा निवेश करते समय बहुत सावधान रहें और कोई भी निर्णय किसी शुभचिंतक की सलाह से ही ले। प्रेम जीवन की बात करें तो लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे दूर करने में कोई महिला मित्र काफी मददगार साबित होगी। प्रेम संबंध में सावधानी से आगे बढ़ना उचित रहेगा। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी के लिए कुछ समय निकालें। आपने जो योजना बनाई है उसे समय पर पूरा करने में आपका स्वास्थ्य बाधा बन सकता है। इस अवधि में आपको मौसमी या पुरानी बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। ऐसे में इस दौरान आपको न सिर्फ अपने खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए बल्कि किसी भी शारीरिक समस्या को नजरअंदाज करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। आपको न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि संबंधों की दृष्टि से भी कुछ प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने रिश्तेदारों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए और किसी भी समस्या को समझदारी से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंधों में सावधानी से आगे बढ़े और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के दिखावे से बचें,
अन्यथा आपको कुछ अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि यह व्यवसाय का एक हिस्सा है और ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। नौकरी पेशा जातक को ऑफिस में किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बनाकर रखने की सलाह दी जाएगी। शुरुआत धीमी हो सकती है लेकिन प्रगति और लाभ की ओर ले जाएगा। जो लोग विदेश में करियर और व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे तो आपको एम कंपनी से ऑफर मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला लेते समय आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप विलासिता की वस्तुओं पर बड़ी मात्रा में धन खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने का प्लान बन सकता है। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। आपके परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। इस दौरान किसी घरेलू मुद्दे को लेकर भाई या बहन से मतभेद होने की आशंका है, हालांकि घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से यह जल्द ही दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ आनंदपूर्वक समय बिताने के मौके मिलेंगे। करियर बिजनेस संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति को मनचाही जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन मिल सकता है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। बिजनेसमैन को अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। कारोबार विस्तार की योजना सफल होती नजर आएगी। सरकार से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है। आपके हाथ कोई बड़ा काम आ सकता है। कामकाजी महिला को अपने सीनियर्स और जूनियर्स से अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे उनका काम समय पर पूरा होगा और ऑफिस में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में आपको सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और पिकनिक, पर्यटन आदि की संभावना बनेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सौहार्द बना रहेगा और आप उनके साथ सुखद पल बिताएंगे। संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान परिवार के साथ खुशी के पल बिताने के कई मौके मिलेंगे। अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़े फैसले जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस अवधि में कागज संबंधी कार्य सावधानी से निपटाएं। सप्ताह के मध्य में घर के नवीनीकरण और साज सज्जा में जेब से अधिक पैसा खर्च होने की संभावना है, जिससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको कुछ घरेलू समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मन तनावग्रस्त रहेगा। हालांकि कठिन समय में आपके सबसे अच्छे दोस्त और जीवन साथी आपका सहारा बनेंगे और समस्या का सामना करने में मददगार साबित होंगे। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लव पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण आपका मन थोड़ा उदास और चिंतित रह सकता है। अपने प्रेम संबंधों को पटरी पर लाने के लिए बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाएं। बिजनेसमैन के लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इस दौरान बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आज दिन भर संबंधियों की आवाजाही रहेगी और मेहमान नवाजी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। वाहन या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने का भी विचार बनेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। नेगेटिव इनकम के साथ खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले तो उचित होगा। किसी भी समस्या में घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन अवश्य ले। व्यवसाय में बेहतरीन सफलता के योग बन रहे हैं, इसलिए लापरवाही और आलस्य से बचें। पूरे मन से काम करें। अपने कामकाज को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। परिवारजनों के बीच मधुर सामंजस्य बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा होंगी।
मानसिक तनाव की वजह से थकान होगी तथा ऊर्जा की कमी रहेगी। योगा और मेडिटेशन में भी कुछ समय व्यतीत करें। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है और भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात सार्थक रहेगी। आप अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें कि कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में कुछ व्यवधान रहेंगे, इसलिए किसी अनुभवी से सलाह मशवरा अवश्य करें। संतान से संबंधित कुछ तनाव रहेगा। व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानी अनुभव करेंगे। परेशानियां कुछ ही समय के लिए है। नौकरी पेशा लोगों के साथ ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती है। जीवन साथी किसी भी मुद्दे पर सलाह लेना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। बदलते मौसम की वजह से कोई एलर्जी या इंफेक्शन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी या किसी मांगलिक अवसर पर जाने का निमंत्रण मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहेगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहे तथा कहीं भी वार्तालाप करते समय संयमित व्यवहार रखें। थोड़ी सी सावधानी आपकी तरक्की में सहायक रहेगी। जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, इससे कोई गलती होने की आशंका है। कारोबारी नजरिए से समय में अनुकूलता आ रही है। व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य शुरू होने से आय की स्थिति बढ़ेगी और आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। परंतु किसी नए काम योजना बनाना अभी उचित नहीं है। नौकरी सेवारत लोग अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देंगे। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर घर में सुख शांति और अनुशासन व्यवस्थित रखेंगे। विवाहेतर प्रेम संबंधों से भी दूर रहें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपनी दिनचर्या और खानपान संबंधी गतिविधियों के प्रति लापरवाही करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी।
कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत बिहेवियर और गलत काम परेशानियां बढ़ाएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें। नौकरी और बिजनेस की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जब बिजनेस से जुड़े जरूरी लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पेश आएंगी जो आपकी शांति को भंग करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होंगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है। रिस्क लेने से नुकसान होने का अंदेशा है। खास लोगों के साथ रिश्तों में भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। नई नौकरी की तलाश में हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। इस साल अविवाहित लोगों की शादी होने की पूरी संभावना है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के नजरिए से समय अनुकूल नहीं है। रिश्ता टूटने की भी आशंका है। पूरे साल काम ज्यादा होने से सेहत पर भी असर पड़ेगा। सेहत पर खास ध्यान दें। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी। इस राशि के सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बीताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के नजरिए से भी यह समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा।